साफ साफ पाकिस्तान, पाक पाक पाकिस्तान। सूरज की पहली उजली किरण जब अरशद साहब पे पड़ी तो वो फौरन उठ बैठे। बेगम, बेगम, कहाँ हैं आप? बेगम, बेगम। अरशद साहब की आवाज सुनकर उनकी बेगम फौरन चली आई और बोली, खैर तो है ज़ैनब के पापा, उठते ही आवाजें देना शुरू कर दी। हजरत, कम से कम मुझे आप जगा तो देती, मुझे काम पे जाना था। ज़ैनब के पापा आज तो संडे है। ओहो, मैं तो भूल ही गया था। ज़ैनब के पापा, फिर तो आपको ये भी भूल गया होगा कि आज हमने बच्चों को बाहर लेके जाना था। बेगम, अब इतना भी भुलक्कड़ नहीं हूँ मैं। तभी दुआ भी वहाँ पे आ गई और बोली, पापा जी, आपको पता है कि सब लोगों ने मेरी बाजा बजाकर 14 अगस्त वाली वीडियो को बहुत पसंद किया है। लेकिन दुआ बेटा, मैं तुम्हें कभी दोबारा बाजा खरीद कर नहीं दूंगा। लेकर तो आपने इस बार भी नहीं दिया था, वो तो मैंने खुद ही ले लिया था कमाल चचा की शॉप से। रजब बट सोया हुआ था। कि माँ जी आई और बोली, रजब, ओए रजब अली, उठ जा पुत्रे, तू तो ऐसे सोया हुआ है जैसे कल पाकिस्तान तूने आजाद करवाया हो। रजब उठकर बैठ गया और बोला, मम्मा जी कभी तो सुकून से सो लेने दिया करें यार। तेनू एक इंज लगदा पुत्रे कि तेनू दुनिया च सोन तो इलावा और कोई काम नहीं। माँ जी रजब को रोस्ट करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। मम्मा जी, आपको पता है मेरी आजादी शॉप वाली वीडियो लोगों को बहुत पसंद आई है, भर भर के लाइक्स आए हैं। लेकिन रजब जान, मेरी तौबा, आइंदा आजादी शॉप मत बनाना, चोर पकड़ने को मैं ही रह जाती हूँ फिर। मम्मा जी, चोरों को पकड़ना कौन सा मुश्किल है आपके लिए? वैसे उस वीडियो में आपने सच्ची कमाल कर दिया था। डक्की भाई और असद सेहन में बैठे बातें कर रहे थे। ओए असद, मेरे यार, हमारा जाइंट फ्लैग सब लोगों ने बहुत पसंद किया है भाई। और पसंद क्यों ना आता, इतनी मेहनत से जो बनाया था हमने, सारे गांव का मुंह खुला का खुला रह गया था। हाय 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 हाय, सरदार साहब का मुंह देखा था भाई, जैसे आलू खराब हो गया हो। लेवल का शुगर मिला हुआ था भाई, चस आ गई। शराज और मुस्कान छत पे बैठे बातें कर रहे थे कि शराज की नजर आसमान पे उड़ती काइट पे पड़ी तो उसे याद आया, मुस्कान बेन, तुम्हें पता है लोगों को मेरा 14 अगस्त के स्पेशल काइट वाला वीडियो बहुत पसंद आई था। फिर तो मैं ऐसा करो भाई, काइट्स का दुकान लगा लो। मुस्कान बेन, तुम्हारा जवाब सुनकर ख्याल आया कि मुझे किसी अक्लमंद इंसान को बताना चाहिए था। अरशद साहब घर से बाहर निकले तो बाहर का नजारा देखकर वो हैरान रह गए और बोले, या अल्लाह, ये सब क्या है? रजब और माँ जी नाश्ता कर रहे थे कि तभी रजब के फोन की बेल हुई। किधर फोन है रजब पुत्रे? मम्मा जी, खैरियत हो? अरशद साहब का फोन है। अरशद साहब, खैरियत होगी इंशाअल्लाह। अरशद साहब का फोन है। शहराज, तुमने फिर कोई शरारत तो नहीं किया? अरशद साहब ने सबको कॉल की और दूसरी तरफ चाचा फजलू साइकिल पर स्पीकर लेकर सारे गांव में ऐलान कर रहे थे। हजरात, एक जरूरी ऐलान सुनिए। सारे गांव वालों को इत्तला दी जाती है कि सब लोग गांव के बोर्ड वाले चौक के पास जमा हो जाएं। छेती छेती करो ते फटाफट आ जाओ। अरशद साहब और गांव के चौधरी जी पहले ही बोहड़ वाले चौक में आ पहुंचे थे। अरशद पुत्र, सबनू फोन कर दिता है ना? चौधरी साहब ना सिर्फ फोन कर दिया है बल्कि सारे गांव में ऐलान भी करवा दिया है, बस अभी सब लोग आते ही होंगे। देखते ही देखते सब लोग चौक में पहुंच चुके थे। जब सब लोग पहुंच गए तो अरशद साहब बोले, आप सब लोग भी सोच रहे होंगे कि आपको यहाँ क्यों बुलाया है।
आप लोगों ने घर से यहाँ आने तक रास्ते में कुछ तो नोट किया होगा। अरशद अंकल, हर तरफ बहुत कचरा लग रहा था। लग नहीं रहा था शराज बेटा, हर तरफ कचरा है। मेरे बहनों और भाइयों, आप लोगों को यहाँ बुलाने का मकसद है कि आप सब ने हर तरफ जमीन पे बिखरी झंडियाँ देख ली होंगी। बिल्कुल यार, हर तरफ झंडियाँ जमीन पर पड़ी हुई थी भाई। तो आप लोगों में से किसी ने उठाने की जहमत की? यकीनन नहीं की होगी। और ये हर साल होता आ रहा है कि 14 अगस्त के बाद झंडियाँ हर तरफ जमीन पे बिखरी पड़ी होती हैं। क्या ये इज्जत करते हैं हम अपने झंडे की? क्या हमारा पाकिस्तान सिर्फ 14 अगस्त को ही होता है? उसके बाद ये क्या हमारा पाकिस्तान नहीं है? सभी लोग मुंह लटकाए शर्मिंदगी से अरशद साहब की बात सुन रहे थे। मैंने और चौधरी साहब ने ये फैसला किया है कि हम लोगों ने आज मिलकर सारी झंडियाँ उठानी है। ये मुल्क हमारा घर है और हमने अपने घर को साफ करना है। सही कह रहे हो अरशद पुत्र, हम सब मिलके अपने घर को साफ करेंगे। मम्मा जी, उम्मीद तो नहीं थी आपसे, लेकिन बात अच्छी की है आपने। हम सफाई कैंपेन भी चलाएंगे ताकि और लोग भी हमसे सीखें। बिल्कुल, रजब पुत्र बिल्कुल ठीक कह रहा है। बस फिर क्या था, मुहिब्बे वतनी के जज्बे ने सभी के अंदर हिम्मत भर दी। और उन सब ने मिलकर पॉपकॉर्न कहानी टीवी के सारे गांव की सफाई का काम शुरू कर दिया। रजब पुत्र जान, वैसे मैं एक बात सोच रही हूँ। मम्मा जी, आप बस सोच लें, मुझे मत बताना, क्योंकि मुझे पता है आप मेरी बेइज्जती के अलावा और कुछ नहीं सोच सकती। कितना सियाना हो गया मेरा पुत्र। मुस्कान बहन, तुम इस साइड से सारी झंडियाँ उठाओ, मैं इधर वाली साइड से उठा लेता हूँ। अरशद साहब, उनकी बेगम और बच्चे झंडियाँ उठा रहे थे तो दुआ बोली, ये झंडियाँ कौन से मैंने फेंकी हैं जो मैं उठाऊं इनको? ऐसे नहीं कहते दुआ, ये मुल्क तो हम सबका है ना। अगर कोई सफाई का ख्याल नहीं रखता तो क्या हम भी उन जैसे बन जाएं? डक्की भाई और असद झंडियाँ उठा रहे थे कि असद बोला, ओए डड्डू चार्जर, कैसा लग रहा है फिर? अरशद साहब ने तो सारे गांव के सामने बेइज्जती कर दी हमारी। आए हाय हाय हाय, कैसा लगने वाली क्या बात है भाई। लोग हमें देखते हैं भाई, अगर हम सफाई करेंगे तो हमें देखकर और लोग भी करेंगे भाई। लेवल हो जाना है भाई, लेवल। और इसमें कोई बेइज्जती नहीं है भाई मेरे यार, अपने घर को साफ करने में कैसी बेइज्जती भाई। तभी उन्हें वहाँ पर रजब भट्ट और हैदर भी झंडियाँ उठाते नजर आ गए। अबे यार, फटा हुआ शॉपर भी इधर ही झंडियाँ उठा रहा है भाई। ओए हैदर, बंदर भी भला काम करते हैं। आए हाय 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 हाय। पहले नहीं करते होंगे भाई, आज तुझे देखकर यकीन आ गया है। चुप करो डड्डू चार्जर, एड्डा तू। चल बट काम कर, शाबाश, झाड़ू लगा मेरा बच्चा। मैं तेनू ठेका ना ले देवां पूरे पिंड दी सफाई दा, लगा रही फिर। सब लोगों ने मिल के सफाई में अपना अपना हिस्सा डाला और कुछ ही देर में सारा गांव एकदम साफ सुथरा हो गया था। अब लग रहा है ना साफ साफ पाकिस्तान, पाक पाक पाकिस्तान। अल्लाह का शुक्र है सफाई मुकम्मल हुई और हम झंडियों की बेहुरमती से भी बच गए। पापा जी तो ग्रेट हो, आई लव यू पापा जी। तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आज की स्टोरी में आपने क्या सीखा? कमेंट करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज।